बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपके कुछ सवालात हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं, उनके जवाब देने जा रहे हैं और आपको गाइडलाइन फराहम करेंगे कि इनका सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सर, मेरी मेडिकल रिपोर्ट मोहा पे अपलोड नहीं है। मेडिकल सेंटर वाले कह रहे हैं आपकी मेडिकल की फीस नहीं पे हुई, इसलिए आपका मोफा के ऊपर मेडिकल रिपोर्ट अपडेट नहीं है, जबकि एजेंट कह रहा है कि आपकी फीस पे है। इसका कोई हल बताएं। तो इस चीज के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर पिछले तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन ला के आए हैं और इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी इसके सोल्यूशन के ऊपर कि आपने एजेंट से कौन सा पेज लेना है, वो लेके आप मेडिकल सेंटर जाएंगे और उनसे बदले में कौन सा पेज लेंगे। दैट मीन्स आपकी जो होगी मेडिकल सर्टिफिकेट्स वो इशू हो चुके होंगे। ये हम जो मेडिकल सेंटर से पेज लेना वो हम आपको शो भी कर रहे हैं। सिमिलरली हम आपको वीडियो के अंदर ही दिखा रहे हैं कि आपने एजेंट से कौन सा पेज लेना है जो फीस पे होने वाला होता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फीस पे वाला पेजेस होंगे। सिमिलरली मेडिकल सेंटर से भी आप लेंगे, ये दोनों चीजें होंगी। इन दोनों के आप स्क्रीनशॉट लेके या प्रिंट आउट लेके अपने पासपोर्ट के साथ लगा के एम्बेसी भेजेंगे तो आपका वीजा इंशाल्लाह लग जाएगा। ये काफी ज्यादा मसाइल इसी के ऊपर आ रहे हैं और इनके हल के लिए यही सोल्यूशन है और इसके ऊपर वीजा लगेगा इंशाल्लाह 100% लगेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर वीजे लगाए हैं। इसी प्रॉब्लम को फेस किया है, फेस का हमने ये सोल्यूशन किया और इसके ऊपर लगाया, क्योंकि ये पुराना तरीका है, पुराने तरीके से हो रहा है। जो कुछ नए मेडिकल सेंटर है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का तरीका नहीं था मालूम, फिर उन्होंने सीखा और फिर उन्होंने ये जारी किया। पुराने किसी भी मेडिकल सेंटर से ये मसला नहीं आया, सिर्फ नए मेडिकल सेंटर से ही ये मसला आया। सिमिलर किस्म का एक क्वेश्चन भाई ने पूछा है, मेरा मेडिकल मोफा पर ऑनलाइन नहीं था लेकिन वीजा लग गया। इसका मतलब यह है कि जिसका ऑब्जेक्शन लगता है ना, यानी कि वो जो फीस जो मैं आपको कह रहा हूं मेडिकल सर्टिफिकेट की, वो हर बंदे के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तमाम बंदों को फीस पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिसका ऑब्जेक्शन लगता है उसी को ही पे करने की जरूरत है। बाकी जितने भी लोग हैं उनका सिमिलर रेगुलर तरीके से लग रहा है। ये ऑब्जेक्शन वालों के लिए लागू है, उनके लिए नहीं है। तो सिर्फ आपका ही नहीं, बेशुमार लोगों का रेगुलर रूटीन में सब लोगों का लग रहा है जो मुफा पे ऑनलाइन नहीं होते, क्योंकि ये नेफ्टेक अब ये जो वाफेद है ये ऑलरेडी रियाज काउंसिल हेल्थ काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है और वो एम्बेसी के साथ लिंक होता है। जिसके लिंक होने में थोड़ा सा इशू आता है तो उसको सिर्फ मेडिकल ऑनलाइन के लिए कहा जाता है, सब लोगों को नहीं कहा जा रहा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या इस्लामाबाद एम्बेसी में मेडिकल खांचा चल रहा है? और दूसरा, सर मेरा वीज़ा स्टैंप होने के कितनी देर बाद वीज़ा ऑनलाइन शो हो जाता है? तो इस्लामाबाद एम्बेसी में किसी भी किस्म का कोई खांचा नहीं चलता। ये जेन में रख लेना, मेडिकल का चलता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस का चलता है ना, डिग्री डिप्लोमे का चलता है। कोई भी खांचा नहीं चलता। सिर्फ रेगुलर रूटीन में वर्क प्रोसेस वहाँ पे फास्ट है कंपेयर टू कराची। ऑब्जेक्शन वहाँ पे जेन्युइन ऑब्जेक्शन होते हैं, इरेगुलर ऑब्जेक्शन भी इस्लामाबाद एम्बेसी में नहीं रेस किए जाते। सो किसी भी किस्म का खांचा नहीं है। और दूसरा इनका पार्ट था कि कितनी देर बाद शो होगा। अगर इशू हो गया है तो उसी वक्त शो हो जाएगा। पहले डेट चेंज होती है, डेट चेंज होने के सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे, नॉर्मली सेम डे या मैक्सिमम वेरी नेक्स्ट डे वीजा स्टैंप हो जाता है, वो शो हो जाता है। अगर डेट चेंज होने के बाद वीजा शो नहीं हो रहा, अगले दिन भी शो नहीं हो रहा, दैट मीन्स के ऑब्जेक्शन है, कोई ना कोई मसला मसाइल आ गया, एम्बेसी से पासपोर्ट आपका बाहर आ गया, वीजा नहीं लगा। ऑब्जेक्शन रिमूव करेंगे फिर आपका वीजा लगेगा। आगे है, सर लेबर के वीजा पे जाएं और फिर सऊदीया जाकर फौरन वीजा चेंज हो सकता है लेबर से बाइक राइडर का? जी बिल्कुल हो सकता है। फौरन से मुराद ये है, आप सऊदीया जाएंगे, आपकी इमिग्रेशन होगी, अकामा बनेगा, अकामा बनने के बाद आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है। लेबर से ड्राइवर या जो भी आप करवाना चाहते हैं उसके मुतलका डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने होंगे, मुतलका डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। जैसे बाइक राइडर है तो आपको बाइक राइडर का ड्राइविंग लाइसेंस साथ शो करना होगा, प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, कोई मसला मसाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर कटी हुई है, मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा? टेक्निकली हो जाना चाहिए। ना होने की वजूहत मेडिकल सेंटर्स की थोड़ी सी हरामजदगी कह लें, वो पैसे लेने के चक्कर में ये कर जाते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है,
अगर तो आपका कफील का वीज़ा है तो कफील से आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्टेड लेटर मंगवाए कि इस बंदे की ये फिंगर कटी हुई है, ये पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाह रहा है, मेरे पास आ रहा है, मुझे ये बंदा चाहिए और मुझे इसकी फिंगर कटी होने पे कोई एतराज़ नहीं है। ये लेटर लें, मेडिकल सेंटर जाएं, आपका मेडिकल इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास ये लेटर नहीं है तो फिर वही तरीका, बाहर किसी को खांचा दे, वो आपको मेडिकल क्लियर करवा देगा। 15-20 हज़ार रुपये जितना भी वो आपसे ले, वो आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बगैर पैसों के नहीं होगा, पैसों के साथ होगा। बगैर पैसों के तरीका यही है कि आपका लेटर आएगा सऊदी अरेबिया से, फिर ये आगे चलेगा। नेक्स्ट सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा मेडिकल अनफिट हो गया है, अगर मैं दोबारा मेडिकल करवाकर फिट हूँ तो वीज़ा लग जाएगा, कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? और अनफिट का स्टेटस उतर कर फिट का स्टेटस आ जाएगा, प्लीज़ गाइड करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस है। यानी एक दफ़ा अनफिट हो गया है, डिपेंड करता है कि वो क्या सिचुएशन है, टीबी था, एक्सरे था, या एक VDRL TPHA था। VDRL TPHA ख़त्म हो जाता है, यरकान ख़त्म नहीं होता, उसके बाकियत वापस रहते हैं। सिमिलरली एड्स है तो एड्स भी ख़त्म हो जाता है, उसके भी बाकियत हैं या नहीं है, ये देखना होगा। लेकिन नॉर्मल जो रूटीन में है, जिसका एक दफ़ा मेडिकल अनफिट होता है, दोबारा फिट होने के चांस बहुत कम है, बहुत कम है। अगर बंदे ने पैसे दे दिला के अपना मेडिकल फिट करवा भी लिया है तो वो एम्बेसी के अंदर ऑब्जेक्शन आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के एम्बेसी के अंदर ऑब्जेक्शन आए हैं। अब उस वक्त 50-50 चांस होते हैं कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। इसी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है कि अनफिट का स्टेटस ख़त्म होकर फिट का नज़र आएगा। जी बिल्कुल, जो वाफिद की वेबसाइट है उसके ऊपर फिट का स्टेटस नज़र आएगा, लेकिन बैक एंड पे रियाज हेल्थ काउंसिल या सऊदी एम्बेसी, उनके पास आपका मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि आप कितनी दफ़ा मेडिकल सेंटर गए हैं, 1 मेडिकल सेंटर गए हैं, 2 गए हैं, 4 गए हैं। सब मेडिकल सेंटर का स्टेटस होगा, जो उन्होंने वो डाटा अपलोड किया होगा उस वक्त, पेंडिंग किया था, उसके बाद अनफिट किया, फिर दोबारा फिट किया, ये सारे स्टेटस उनको शो हो रहे होंगे। उनको ये भी शो होगा कि ये पहले अनफिट हो चुका है, एम्बेसी वालों को शो होगा। लेकिन वो आपकी बीमारी की नोयत चेक करेंगे, आया कि ये किस हद तक क्लियर होने वाली है और कितनी देर बाद आपने करवाया है। ये नहीं कि आज अनफिट हुआ, अगले हफ्ते आपने पैसे दिए, उससे अगले हफ्ते मेडिकल क्लियर हुआ, इलाज करवाए बगैर करवा लिया, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन आएगा। इसको अगर टाइम स्पैन ज़्यादा है, पता चल जाए कि ये इसने इलाज करवाया और फिर क्लियर हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल कि ये चांसेस रिड्यूस हो जाए और आपका वीज़ा लग जाए बगैर किसी परेशानी के और आप इजीली ट्रैवल कर सकें। भाईजान, अगर ई नंबर की डेट चेंज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वीज़ा लग गया? ये हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डेट चेंज होती है तो वीज़ा अंडर वर्किंग आ जाता है। वीज़ा लगता उसी वक्त है जब ऑनलाइन शो होता है, वो उसी दिन हो जाता है या उससे अगले दिन शो होता है। सो डेट चेंज होने का मतलब वीज़ा लगना नहीं, अंडर वर्किंग आना है। और अंडर वर्किंग आने के सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे आपको वीज़ा मिल जाता है, या ऑब्जेक्शन होके पासपोर्ट रिटर्न होके मिल जाता है। तो ये थे आपके टिपिकल क्वेश्चन जो गाइडलाइन हम आपने प्रोवाइड करनी थी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कुछ भी आप हमसे गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आए, हमारे कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपके मसले मसाइल का हल भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।